नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का सेट 2 मॉडल पेपर। कल हमने 28 सवाल किए थे, 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज हम आगे और सवाल करेंगे, तो आइए और देखते हैं। पहला सवाल है आपका, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, NaCl की जो है संरचना यानी सोडियम क्लोराइड की संरचना जो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है आपको बताना है। तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फेस सेंटर्ड यानी फलक केंद्रित होता है, यानी विकल्प ख आपका बिल्कुल सही है। पहला का आंसर आपका ख हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल हमारा है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम इज। आपको बताना है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेट नंबर ऑफ एटम कितना होता है। तो सबको पता होना चाहिए, एटम की संख्या जो है पूरी की पूरी 8 होती है, यानी इसका भी विकल्प ख होगा। आप सब क्वेश्चन और आंसर साथ में नोट करते चलेंगे, वीडियो को स्टॉप करके नोट करते चलिए। अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारा, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। नंबर ऑफ बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, बेसिक टाइप्स ऑफ क्रिस्टल की संख्या कितनी होती है। तो हम सबको पता होना चाहिए 7 होती है, यानी कि तीसरा का भी आंसर जो है हमारा ख ही होगा, यानी आंसर बी होगा हमारा 3 का। अगला और चौथा सवाल देखते हैं, भौतिक अधिघोषणा के दर किसके द्वारा बढ़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन। आपसे एड्सॉर्प्शन पूछ रहा है कि भौतिक अधिशोषण का दर किसके द्वारा बढ़ता है। तो किसके द्वारा बढ़ता है, तो हम सबको पता है कि जब भी हम टेम्परेचर को कम करते हैं, टेम्परेचर में जब भी कमी आती है, तापक्रम को घटाया जाता है, तो भौतिक अधिशोषण का दर जो है बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन यानी आंसर विकल्प क हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे गलती से बी लिख दिया गया है ए को, बट आप आंसर पढ़ेंगे और आंसर जो है डिक्रीज इन टेम्परेचर यानी तापमान का तापक्रम को घटाकर। अगला सवाल देखते हैं। और पांचवा सवाल है हमारा, वेग स्थिरांक के का मान निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पे यानी तापक्रम पे। तो हमारा 5 का विकल्प घ आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है हमारा, लोहा क्या होता है। आयरन इज, आपको बताना है कि लोहा एग्जैक्ट होता क्या है। तो लोहा जो है एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, यानी फेरो चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि विकल्प ग हमारा सही होगा। अगला सवाल देखते हैं हम। और अगला सवाल हमारा है, अर्हीनियस का समीकरण है। अर्हीनियस इक्वेशन बताना है आपको कि अर्हीनियस का जो इक्वेशन है वो क्या है। तो अर्हीनियस का इक्वेशन आपका विकल्प क में दे रखा है, नहीं ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट है। देखिए दोस्तों, गलती हुई है, यहाँ पे ए को बार बार गलती से बी लिख दिया गया है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। पर आप एक बार इक्वेशन को देखेंगे, विकल्प क में दिया क्या है और उसके हिसाब से लगाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल हमारा, निम्नलिखित में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप सबने पढ़ा होगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा नहीं है। तो वेपर प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता, नहीं विकल्प क जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर से मिस प्रिंटिंग हुई है और यहाँ ए को सी लिख दिया गया है, माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। लेकिन आपका जो विकल्प होगा वो इंग्लिश में बोले तो वेपर प्रेशर हो जाएगा और हिंदी में वाष्प दाब, जो कि विकल्प क है। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है हमारा, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ किस लिए किया जाता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलाइसिस का जो यूज़ है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के लिए भी और इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोनों के लिए ही किया जाता है, यानी विद्युत शोधन में भी और विद्युत लेपन में भी। तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि विकल्प ग हो जाएगा, क्योंकि हमारा क और ख दोनों सही है। अगला और 10वां सवाल देखते हैं। 10वां सवाल है हमारा, जल से साबुन के कोलाइड कण होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ सोप इन वाटर इज। आपको बताना है कि जल में जो साबुन के कण होते हैं, कोलाइडल कण होते हैं, उनको मतलब हम क्या कहते हैं, ये फिर किस तरीके से होता है आपको बताना है। तो 10 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वो जो होते हैं ऋणावेशित होते हैं, यानी निगेटिवली चार्ज होते हैं। अगला 11वां सवाल है हमारा, दूध है। दूध क्या है आपको बताना है। मिल्क इज, आपको बताना है डिस्पर्शन ऑफ फैट्स इन ऑयल, डिस्पर्शन ऑफ फैट्स, माफ़ी चाहूँगी थोड़ा सा गायब है यहाँ पे, पर कोई नहीं, हम हिंदी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं एक बार।
दिया है तेल में वसाओं का डिस्पर्शन, जल में वसाओं का डिस्पर्शन, वसाओं में जल का डिस्पर्शन, तेल में जल का डिस्पर्शन। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो 11वां सवाल है हमारे पास, इसमें पूछ रहा है हमसे कि मिल्क क्या है। तो मिल्क जो होता है यानी दूध जो होता है वो क्या होता है, जल में वसाओं का डिस्पर्शन होता है। क्या होता है, जल में वसाओं का, यानी विकल्प ख हमारा बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे और अगला सवाल हमारा है CHI3 का प्रतिरोधी प्रभाव है। द एंटीसेप्टिक एक्शन ऑफ CHI3 इज ड्यू टू। आपको बताना है कि किसकी वजह से होता है एंटीसेप्टिक क्वालिटी इसमें। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है, मुक्त आयोडीन के कारण, यानी लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन। क्लियर होगा आई होप आपका। अगला सवाल देखते हैं और 13वां सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक सेकेंडरी अल्कल हैलाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो आपको बताना है इसमें से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कौन सा है। 13वां सवाल है आपका और इसका आंसर जो है विकल्प घ होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होता है। अगला और 14वां सवाल देखेंगे, CF2 Cl2 का उपयोग होता है। CF2 एंड Cl2 इज यूज्ड एज एन। अब बताना है कि CF2 Cl2 का यूज किस लिए किया जाता है। तो प्रतिशक के रूप में, यानी कि एक सेकेंड सॉरी हाँ, डी में जो है रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है। विकल्प घ हमारा बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा इसका। अगला और 15वां सवाल देखते हैं, अल्काइल हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है। द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय। अल्कोहल में अल्काइल हैलाइड को हम कैसे बदल सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा बदलते हैं, यानी विकल्प घ हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखते हैं, 16वां सवाल है, ल्यूकस परीक्षण का उपयोग होता है। ल्यूकस टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश। ल्यूकस टेस्ट का यूज जो है अल्कोहल के विभेद में किया जाता है, यानी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है, यानी विकल्प ग हमारा बिल्कुल सही है। इंग्लिश में देख ले तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। आई होप आपका क्लियर होगा। देखिए इन क्वेश्चंस को आप हल्के में नहीं लेंगे और इग्नोर तो गलती से भी नहीं करें, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो हमेशा से पूछे जाते हैं। तो अब बेहतर होगा कि आप इन सारे सवालों को समय रहते याद कर ले, ये आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार होने वाले हैं। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल हमारा है, फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा। फेलिंग टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर। आपको बताना है कि फेलिंग का जो परीक्षण है किसके लिए धनात्मक होगा, तो ईथर के लिए होता है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा हमारा। 18वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसमें एल्डोल संघनन नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल नॉट गो अंडर एल्डोल कंडेंसेशन। आपको बताना है। तो 18वां जो सवाल है हमारा, इसका उत्तर हमारा ग हो जाएगा, यानी बेंजीन हैलाइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र जो है वो क्या होता है। तो वो CxH2O द होल वाई होता है, यानी कि विकल्प ए हमारा बिल्कुल ही सही है, यानी विकल्प ए कह ले या क कह ले, कोई दिक्कत नहीं है। आप आंसर्स पे एक बार गौर फरमाएंगे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं अपना, एक मिनट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं और अगला हमारा 20वां सवाल है, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायराइल कार्बन परमाणुओं की संख्या, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपको बताना है कितने कायरल कार्बन एटम्स होते हैं। तो सबको पता होना चाहिए ग्लूकोज में 3 कायरल कार्बन एटम्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही होगा। देखिए थोड़ा सा डाउट है इसको लेकर के, तो आई होप कि आप सब मिलके इसको करेक्शन कर लेंगे एक बार। मैं चाहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग एक बार खुद से ट्राई कर ले। क्वेश्चन 20 को आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके रखिए और एक बार खुद से इसको हल करिएगा और मुझे भी कमेंट बॉक्स में आंसर कंफर्म करिएगा, क्योंकि हमारे विकल्प जो है थोड़े बहुत गड़बड़ हो रहे हैं मुझे जैसा लग रहा है। लेकिन वैसे मेरी तरफ मुझे लगता है कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि विकल्प ग हमारा सही होगा। आप भी एक बार इसको देखें, कंफर्म करेंगे, 4 होना चाहिए, लेकिन आप हमें उत्तर ज़रूर देंगे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आपको बताने कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहा जाता था। बहुत ही कॉमन सा सवाल है। डी ब्लॉक के तत्व को जो है ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, विकल्प ग हमारा बिल्कुल सही है।
अगला सवाल है सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम इज मेंबर ऑफ विच ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल? आपको बताने कि सोडियम किसका सदस्य होता है, तो सोडियम ग्रुप I1। ये रहा हमारा विकल्प बिल्कुल सही हो गया। अगला सवाल देखते हैं, 23वां सवाल है XeF4 का आकार होता है, द शेप ऑफ XeF4। XeF4 का जो है आकार कैसा होता है, तो XeF4 का आकार जो है स्क्वायर प्लानर होता है, स्क्वायर प्लानर यानी विकल्प ख। ऑप्शन बी इज टोटली करेक्ट। लेट्स मूव अहेड। 24वां सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर? कौन सा जो एलिमेंट है वो फ्री स्टेट में पाया जाता है, तो गोल्ड। ओके, अगला सवाल देखते हैं और 25वां सवाल हमारा है निम्न में कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन अर्थ मटेरियल? आपको बताना है अल्कलाइन अर्थ मटेरियल। देखिए अल्कलाइन अर्थ मटेरियल, अल्कलाइन, ये सब हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना और बिल्कुल सोच समझ के ऑप्शंस को पढ़ के आंसर देना है। और इसका आंसर जो है हमारा कैल्शियम हो जाएगा, यानी कि विकल्प ख या फिर बी कहिए। अगला सवाल है और 26वां सवाल है निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? विच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट नॉर्मल टेम्परेचर? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मेटल जो है लिक्विड हो जाता है नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये सबको पता है कि मरकरी, यानी जो पारा होता है थर्मोमीटर में यूज जो होता है, वो जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है लिक्विड होता है। अगला सवाल देखते हैं और अगला सवाल हमारा 27वां सवाल है HOCH2CH2OH का IUPAC नेम है। आपको बताना है कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। तो इसका IUPAC नेम मैं चाहूँगी कि आप कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर जवाब दें। वैसे मैं करा दे रही हूँ, लेकिन आपको नोमेनक्लेचर को सही से पढ़ना होगा और नोमेनक्लेचर आपको प्रॉपर तरीके से आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में आता है। ज़रूरी नहीं कि सेम यही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा फिरा के आ सकता है, तो आप खुद को प्रिपेयर रखेंगे। इसका ऑप्शन वैसे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इथेन 1,2 डाइऑल हो जाएगा। कैसे होगा ये आप लोग को खुद भी पता है। चलिए आज का आखिरी सवाल हम देखते हैं और आखिरी सवाल हमारा है आज का, प्रतिरक्षी शॉल होते हैं, प्रोटेक्टिव शॉल्स आर। प्रोटेक्टिव शॉल्स क्या होते हैं, तो प्रोटेक्टिव शॉल्स जो होते हैं लायोफिलिक होते हैं, यानी विलायक्स नहीं। तो ये आज का अंतिम सवाल था हमारा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने समझने का अब समय नहीं रह गया। शायद 1 या 2 फरवरी से आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली है, तो मैं चाहूँगी कि कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो पाए। तो कल के 28 और आज के 28 सवाल, इन सवालों को आप बिल्कुल अच्छे से याद कर ले और इनसे जुड़े सवाल और भी आप खुद से करें, ताकि आप परीक्षा में ऑब्जेक्टिव्स में अच्छा स्कोर कर सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, तीसरा सेट कुछ ही समय में आप लोग को मिल जाएगा, यानी कि तीसरा सेट भी आने वाला है। तो आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और वेट फॉर द थर्ड सेट। Thank you so much.